जैसे कि मैंने कहा कि आज के प्रोग्राम में आपको मैं ख़ास लोगों से मिलवाऊंगी और वो ख़ास लोग जो हमारी जनरेशन है। पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा दुनिया के आगे पोर्ट्रे किया जाता है कि हम बहुत गरीब मुल्क हैं। हाँ, हैं गरीब मुल्क, लेकिन हमारे पास बहुत, इस गुर्बत में भी जब हमारे पास ये हीरे जवाहरात हैं तो हम गरीब कैसे हो सकते हैं। आइए मिलते हैं पहले हम एक हीरे से। हिना बयात हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो आई थिंक वो कहते हैं ना, एक पत्थर है जो रास्ते में इधर से उधर होता चला गया है ना, मैंने वही कहा ना। लेकिन वाकई सही मायनों में वो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल ने जैसे कहा था कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साथी। हमारे यहाँ इस मिट्टी में ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात छुपे हैं जो कि शायद हमारी नाअहली है कि हमने उसको उस तरह से, हम उनको वो सपोर्ट नहीं दे रहे या स्टेट की तरफ से उन्हें वो पेट्रनेज नहीं मिल रही जिसके वाकई वो हकदार है। और फिर भी सलाम है उनको कि वो पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास जो पहली गेस्ट है आलिया सोमरो हमारे पास यहाँ मौजूद है, जो तालियां बजा दूं उनके लिए। हाँ बिल्कुल, मैं भी बजाऊंगी। मैं थोड़ा सा बताऊं आलिया के बारे में। वेलकम टू दिस शो। आलिया पाकिस्तान की पहली फीमेल प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। इंटरनेशनल लेवल पर प्रोफेशनल रैंकिंग 5 जीत कर आई हैं माशाल्लाह, और इतनी सी छोटी सी हैं देखने से। और ये बेल्ट भी सामने है, ये मुझे याद है। ये बेल्ट से वाकिफ मैं इस तरह कि हमारे बच्चे जो है बॉक्सिंग और रेसलिंग के शौकीन होते थे, तो मैं ये उनको बेल्ट बना बना के अपने हाथ से ना पेपर पे कार्व करके, हम ये तो नहीं उनको मिल सकती थी तो कार्व कर करके देते थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आलिया? वालेकुम अस्सलाम, ठीक, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक ठाक। आलिया तो बहुत छोटी सी है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो इतनी छोटी सी होके इतने बड़े बड़े काम कैसे आलिया ने सोचा करने को भाई? फर्स्टली तो ये मेरा फैमिली गेम है। मेरे परनानो बॉक्सर थे। अच्छा। और काफ़ी छोटी थी जब मामा मेरे साथ, हिस्टोरी मुझे बहुत पसंद है, तो मामा स्टोरी के तौर पर मुझे ये घर की स्टोरी सुनाने लगी कि मेरे परनानो जो थे वो बॉक्सर थे। और जब बड़ी ईद आ रही थी तो गायों का सिस्टम आपको पता है स्टार्ट हो जाता है, तो गायों की जो रस्सी थी वो खुल गई थी और वो गाय जो है भाग भाग के हर किसी को टक्कर मारी। फिर जो है फ़ौरन भागते हुए नानो खड़े हुए थे, वो जैसे ही भागते गए उन्होंने काउंटर अटैक से डायरेक्ट राइट मारा तो उनका सिंग टूट गया। फिर जो गवर्नमेंट ने उनको स्टैम्प किया था राइट हैंड पे कि आप ये पंच किसी को हिट नहीं कर सकते। अच्छा। तो उसके बाद मामा ने जब मुझे हिस्ट्री की, फिर मैंने बहुत सवाल किए, मामा आप क्यों बॉक्सर नहीं बनी? मामू क्यों नहीं बने? बाकी फैमिली मेंबर्स नहीं बने? तो कहा उनको इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने कहा अगर मैं स्टार्ट करूं तो फिर मामा ने मेरे आगे। और तुम कितनी छोटी थी उस वक्त? उस वक्त 6 साल की थी मैं। जब मैंने कहा मैं स्टार्ट करूं, मामा ने कहा तुम इतनी सी हो कैसे करोगी? फेस पे पंच लग गया कल को। और हमारा माशरा इतना मतलब कि छोटी सोच रखता है, वो डायरेक्टली कहते हैं कि इतनी छोटी रिश्ता नहीं होगा। लिटरली मामा ने मुझसे यही बात की। मैंने कहा ये भी कोई बात होती है करने वाली? मैंने करना है। और बेसिकली बाबा फुटबॉलर थे, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया था क्योंकि बाबा की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। बाबा तो क्या क्या करना पड़ा? जैसे 6 साल की उम्र में तुमने ये ठान ली कि मुझे बॉक्सिंग में आना है, तो उसके बाद तुम्हारी क्या प्रैक्टिस शुरू हुई? क्या वो तुम्हारी नॉर्मल लाइफ थी जो एक बच्चे की होती है, या तुम्हें क्या हार्ड वर्क्स करने पड़े इसके लिए? उसके लिए तो बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त गर्ल्स बॉक्सिंग बहुत कम थी। ठीक है, अब हर क्लब में कोई एक लड़की या 2 लड़की, वो भी मैक्सिमम अपने शौक के तौर पर, प्रॉपर बॉक्सिंग करने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। अच्छा। मैंने जब स्टार्ट किया उस वक्त मैं बॉयज़ के साथ जो है वो बॉक्सिंग खेलती थी, फाइट्स करना ये वो। अब जब मैं मामा के स्टार्टिंग मैंने ऐसे लिया कि मामा के साथ रोड से गुजर रही थी और अक्सर बॉक्सिंग के हवाले से मैंने घर में मतलब कि कोहराम मचाया हुआ था कि कहीं से भी क्लब ढूंढो, आई डोंट नो, मैंने ये सीखना है। तो मामा ने कहा कि मेरे चाचू ही ट्रेनिंग करवाते हैं, मैं आपको एक दिन दिखाने ले जाऊंगी। अब वो रोज टाल मटोल मेरे साथ हो रहा था। मामा के चाचू है तुम्हारे चाचू? मामा के चाचू। अच्छा। मेरे साथ रोज टाल मटोल हो जा रहा था। ये इसका शौक ऐसे उतर जाएगा, जज्बाती हुई हुई है ना? ऐसे ही है। तो इत्तेफाकन उसी रोड से मामा गुजर रही थी मुझे लेके, और मैंने देख लिया। मैंने कहा बस यही बॉक्सिंग होती है ना? तो मामा ने कहा जी। मैंने जिद डाल दी, वहाँ रोना धोना शुरू कर दिया, नहीं मैंने जाना है, मैंने ये करना है। मामा ने एडमिशन दिला दिया। फिर घर आके बाबा को बोला, इसने बहुत जिद की है। वो बाबा ने कहा नो इशू, करने दो, देखते हैं कब तक करेगी। शौक है ना, कुछ दिन का होता है, उतर जाएगा, भूत उतर करने दो, मुक्के पड़ेंगे पता लगेगा। नो इशू।
स्टार्ट लिया तो इतना सीरियस हो गई थी उसमें कि जहाँ स्टार्टिंग जब लेते हैं ना तो बच्चे 1-1 घंटा ट्रेनिंग करते हैं, मैं 3 घंटे ट्रेनिंग करती थी एक टाइम में। अरे बाप रे। और 3 टाइम ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी। और जब फाइट खेलने लगी, फर्स्ट फाइट जब मैंने बॉय लड़के से खेली तो उस वक्त जियो ने मुझे फौरी रिकॉर्ड कर लिया था। फिर जब उसको मैंने हराया तो वो हमारे लियारी में एक शोर मच गया था जब कि एक लड़की हो के लड़के को मारा। और फिर आपको पता है कि रिमोटेड एरिया से ताल्लुक़ रखो तो फिर वो एम ही बैड वर्ड बोलते रहते हैं। तो उन्होंने बैड वर्डिंग बोलना स्टार्ट ही कर दी थी। फिर बोला शर्म नहीं आती, लड़कों वाले कपड़े पहने, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम लड़की हो, जहाँ तक कर लिया वहाँ तक ठीक है, छोड़ दो, अब वैसे ही तुमने चूल्हा जलाना है। मैंने कहा नहीं, बोलने दो। फिर बाबा मेरे फुटबॉलर थे तो वो मेरे फिटनेस ट्रेनर भी थे। तो वो मॉर्निंग में जब मुझे ग्राउंड में लेके जाते थे तो बाबा को लोगों ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, लड़कियों का काम होता है कि किचन में जाके वही चूल्हा जलाना। बाबा ने कहा आलिया क्या कहना चाहोगी? मैंने कहा नहीं, वक्त नहीं है आंसर करने का मेरा, मुझे उनको आंसर ऐसे करना है, कामयाब होके दिखाना है। ओए ओए। वेल डन। फिर तो जब पढ़ाई तुम करती रही साथ या नहीं? जी मॉर्निंग में पहले ट्रेनिंग करती थी। 5-4 बजे बाबा मुझे ग्राउंड लेके जाते थे। Okay. जब ट्रेनिंग कर लेती थी और ट्रेनिंग के बाद में इतनी फ्रेश होती थी, फिर जो है शावर लेके और स्कूल चली जाती थी। फिर स्कूल से आकर कितने बजे उठती थी तुम फिर ट्रेनिंग मैं के लिए? ट्रेनिंग के लिए उठती थी तकरीबन नमाज के बाद फ़ौरन हम ट्रेनिंग के लिए चले जाते थे। ओके। फिर ट्रेनिंग करके ब्रेकफास्ट करके स्कूल चली जाऊँ, स्कूल से 12-12:30 तक आ जाती थी। फिर 2 घंटे रेस्ट करती थी, सो जाती थी। फिर 2:30 बजे मैं क्लब जाती थी और 2:30 से 5 ट्रेनिंग करती थी। और होमवर्क कब करती थी? होमवर्क रात में